हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम। आप लोगों ने क्रिप्टो आर्बिट्राज के बारे में सुना होगा। बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रॉफिट भी बना रहे हैं और मोस्टली बाहर जो कंट्रीज़ में लोग होते हैं, यूएस के, कनाडा के, वो आर्बिट्राज स्ट्रेटजी को और आर्बिट्राज से प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज आप और मैं भी आर्बिट्राज के बारे में ही बात करेंगे कि हम आर्बिट्राज से आज प्रॉफिट कैसे बनाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब मैं थोड़ा सा आपको आर्बिट्राज के बारे में बता दूं कि आर्बिट्राज होता क्या है। आर्बिट्राज की सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो कि ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक्सचेंज से कोई भी एसेट या कोई भी क्रिप्टो सस्ती प्राइस में बाय करते हैं, कम प्राइस में बाय करते हैं और किसी दूसरी एक्सचेंज पर जहां पर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है वहां पर आप उसको सेल कर देते हैं। यानी कि एक एक्सचेंज से आपने एक एसेट को, एक क्रिप्टो कॉइन को कम प्राइस में बाय किया और दूसरी एक्सचेंज पे जहां पर उसकी प्राइस ज़्यादा है वहाँ पर उसको प्रॉफिट में सेल कर दिया। अब इसकी अगर सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक एक्सचेंज होती थी FTX के नाम से। उसके जो ओनर थे सैम बैंकमैन-फ्रीड, उन्होंने सबसे पहली अपनी ट्रेडिंग जो थी वो क्रिप्टो आर्बिट्राज से ही स्टार्ट की थी कि वो यूएस की एक्सचेंज से बिटकॉइन को सस्ती प्राइस में बाय करते थे, कम प्राइस में बाय करते थे और जैपनीज़ एक्सचेंजेस पर जहाँ पर प्राइस बिटकॉइन की ज़्यादा थी वहाँ पर उसको हाई प्राइस में बाय करते थे। अब इस वीडियो में हम ऐसी दो आर्बिट्राज की वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी दो एक्सचेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ से आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और क्रिप्टो आर्बिट्राज में अगर आप अपने पैर जमाना चाहते हैं तो आई थिंक कि ये दो वेबसाइट्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। बट मैं आज आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। उसकी रीज़न ये नहीं है कि मेरा चैनल छोटा है तो मुझे वॉच टाइम चाहिए या मुझे कुछ व्यूज़ चाहिए या सब्सक्राइबर्स चाहिए। आज मैं सिर्फ आपको वीडियो पूरी देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले गए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनकर इस वीडियो को बीच में ही ड्रॉप करके चले गए, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, मेरे लिए नहीं, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो, ना कि किसी भी तरह का आप अपने पैसों का नुकसान कर बैठें। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन दो एक्सचेंजेस के बारे में जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाए, ना कि इनसे आप कोई अपने प्रॉफिट का या अपने कैश का किसी भी तरह का नुकसान कर बैठें। तो आज की वीडियो मैं मोबाइल पे बना रहा हूँ क्योंकि मैं ज़रा काफ़ी दिनों से घर से बाहर हूँ, मैं लैपटॉप नहीं यूज़ कर पा रहा, तो मैंने कहा मैं मोबाइल के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ क्रिप्टो आर्बिट्राज के बारे में। और मोस्टली लोग लैपटॉप और कंप्यूटर की बजाय मोबाइल ही यूज़ करते हैं, वो ज़रा ज़्यादा ईजी रहता है उनको। तो आज की वीडियो हम मोबाइल पे ही बनाएंगे और क्रिप्टो आर्बिट्राज से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा क्रिप्टो आर्बिट्राज की। अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर पॉलीगॉन मैटिक की प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 67 सेंट से लेके 68 सेंट्स तक चल रही है। ये मैं कॉइन मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, पॉलीगॉन मैटिक की। और अगर हम बाइनांस के ऊपर पॉलीगॉन मैटिक को देखें तो सेम प्राइस ही आ रही है, 67 सेंट्स के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन की वजह से 68 सेंट्स तक भी चला जाता है, बट मोस्टली जो है वो 66 सेंट से 67 सेंट्स के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है। बट मोस्टली ये 66, 67 और 68 सेंट्स के बीच में ही ट्रेड कर रहा है पॉलीगॉन मैटिक। अब ये तो हमने बात कर ली कॉइन मार्केट कैप की और बाइनांस की। बट एक वेबसाइट को हम और यूज़ करने वाले हैं जो कि हम यूज़ करेंगे इसको आर्बिट्राज करने के लिए, कि हम यहाँ से इसको कम प्राइस में बाय करेंगे और इसको अगली जो वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ उस वेबसाइट पे हम पॉलीगॉन मैटिक को हाई प्राइस के ऊपर सेल करेंगे। बट मैं एक आपको छोटी सी चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि आर्बिट्राज से अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही दुखी दिल के साथ ही कह रहा हूँ कि आप $10 to $20 इस तरह की प्राइस से आप क्रिप्टो आर्बिट्राज से पैसे नहीं बना सकेंगे। क्योंकि इसकी एक सिंपल सी रीज़न है कि जब आप उसको बाय करेंगे और किसी दूसरी एक्सचेंज के ऊपर आप उसको डिपॉजिट करेंगे, फिर वहाँ से उसको विड्रॉल करेंगे, तो आपका जो ऊपर का थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है वो फीस में ही लग जाता है। तो अगर आप क्रिप्टो आर्बिट्राज ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्रिप्टो आर्बिट्राज से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि $10 to $20 जो है उससे ट्रेड करना आर्बिट्राज में कोई प्रॉफिटेबल है आपके लिए। मिनिमम आपके पास $100 होने चाहिए। और ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इसमें तो आपके पास ऑलमोस्ट 600
अबव होने चाहिए डॉलर्स। बट जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा उसमें आप मिनिमम $50 to $100 से भी आर्बिट्राज की जो स्ट्रेटजी है वो आप कर सकते हैं। बट इस वाले में मिनिमम आपके पास $600 होने चाहिए, बल्कि 610 या फिर $620 ही होने चाहिए। तो आर्बिट्राज हम करने वाले हैं पॉलीगॉन मैटिक का। सिंपली आपने अपनी कोई भी एक्सचेंज ओपन कर लेनी है, बाइनांस, कूकॉइन, OKX, MEXC ग्लोबल, कॉइनबेस, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपने ओपन कर लेनी है और उसके स्पॉट वॉलेट में आके आपने पॉलीगॉन मैटिक को मार्केट प्राइस के ऊपर ऑलमोस्ट $600 to $620 का आपने उसको बाय कर लेना है। अब आप जब $620 का पॉलीगॉन मैटिक बाय करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट जो पॉलीगॉन मैटिक की अमाउंट आएगी वो आएगी 924.71। अब ये अमाउंट आपके पास आपके बाइनांस के या फिर किसी भी एक्सचेंज के स्पॉट वॉलेट में आपको रिसीव हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वेबसाइट पे आपने आना है उस वेबसाइट का नाम है bitmaki.com। इस एक्सचेंज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इस एक्सचेंज पे आने के बाद आपने साइन अप कर लेना है। उसके बाद आपने लाजमी अपने अकाउंट को वेरीफाई ज़रूर करना है। KYC आपने लाजमी करनी है इस एक्सचेंज के ऊपर। साइन अप कर लिया आपने, अपनी KYC कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने इसके ऊपर लॉगिन कर लेना है। आपका वॉलेट जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब मेन चीज़ हम देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको क्रिप्टो पेयर्स इन्होंने दिए हुए हैं, बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स आपको इस एक्सचेंज के ऊपर, बिटमैकी एक्सचेंज के ऊपर आपको मिल जाएंगे। बट एक यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि सभी जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं उनकी जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस ही चल रही है। बट यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप चल रही है। जैसे कि आपने और मैंने वहाँ पर देखा था कि कॉइन मार्केट कैप और बाइनांस के ऊपर ऑलमोस्ट 66 सेंट्स या फिर 67 सेंट्स, ऑलमोस्ट 68 सेंट्स तक उसकी प्राइस जा रही है। बट बिटमैकी के ऊपर पॉलीगॉन मैटिक की प्राइस है 77 सेंट्स, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 10 सेंट्स जो है इसकी प्राइस यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। अब आई डोंट नो, ये लिक्विडिटी क्रंच की वजह से भी हो सकती है, कोई वॉल्यूम का ऊपर नीचे होने की वजह से भी प्राइस यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। बट मोस्टली बिटमैकी एक्सचेंज के ऊपर पॉलीगॉन मैटिक की प्राइस जो है वो दूसरी एक्सचेंजेस के मुकाबले में 10 या 12 सेंट्स जो है वो ऊपर ही ट्रेड कर रही होती है। तो हम क्रिप्टो आर्बिट्राज जो है वो यहाँ से ही करने वाले हैं कि बाइनांस या दूसरी एक्सचेंज से आपने ऑलमोस्ट 600 अबव का आपने जो है पॉलीगॉन मैटिक ख़रीद लिया। उसके बाद आपने उसको शिफ्ट करना है बिटमैकी एक्सचेंज के ऊपर। वो आपने कैसे करना है, आपने सिंपली अपने वॉलेट सेक्शन में आ जाना है। वॉलेट सेक्शन में आने के बाद आपने यहाँ से सिंपली बहुत सारे आपको क्रिप्टो कॉइन्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपने यहाँ से पॉलीगॉन मैटिक पे आ जाना है। पॉलीगॉन मैटिक पे जो आप एरो देख रहे हैं, जो डाउनवर्ड एरो है वो डिपॉजिट का एरो है, उस पे आपने क्लिक कर देना है, यानी कि आप डिपॉजिट करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपने पॉलीगॉन मैटिक की अमाउंट डाल देंगे जो कि हमने बाइनांस से या किसी भी एक्सचेंज से बाय किए थे। ये हमारे पॉलीगॉन मैटिक की अमाउंट थी जो कि हमने $620 का बाय किया था। हम गेट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने अपना प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लेना है जो कि है पॉलीगॉन मैटिक। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक शो हो रहे हैं 924.71, जिसकी अमाउंट बिटमैकी के ऊपर आ रही है 716.11, यानी कि आपने पॉलीगॉन मैटिक जो बाय किया था वो आपने बाय किया था $620 का। बट बिटमैकी पे जब आप उसको शिफ्ट करेंगे तो उसकी प्राइस यहाँ पर शो होगी 716.11, यानी कि ऑलमोस्ट आपको $100 का प्रॉफिट स्ट्रेट अवे हो जाएगा। सिंपली आपने किसी भी एक्सचेंज, बाइनांस या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर से आपने पॉलीगॉन मैटिक $620 का बाय किया था और आपने जब उसको बिटमैकी के ऊपर सेल कर रहे हैं $620 की बजाय वो $716 का यहाँ पर सेल हो रहा है, यानी कि $600 के ऊपर आपको $100 का प्रॉफिट मिनिमम हो रहा है। अब मैंने 600 की लिमिट क्यों यहाँ पर आपको बताई है कि आप 600 से अबव की करें, उसकी एक सिंपल सी रीज़न है कि बिटमैकी पॉलीगॉन मैटिक में डिपॉजिट जो है वो कम से कम 600 का ही जो है वो एक्सेप्ट करता है, 600 से कम का वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो बिटमैकी एक्सचेंज को आप सिंपली जो है वो आर्बिट्राज के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको KYC की ज़रूरत है और आपको मिनिमम
600 अबव का ही पॉलीगॉन मैटिक यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको एक्सचेंज बताने वाला हूँ वो आपको कुछ इन चीज़ों से बाहर निकाल देगी कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कि आपने $600 का या फिर $500 का ही करना है, और मे बी KYC भी उसके ऊपर कुछ ख़ास ज़रूरी ना हो। तो हम आगे चलते हैं वीडियो में, अगली हम अपनी एक्सचेंज को देखते हैं जो कि आप आर्बिट्राज के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्बिट्राज एक्सचेंज की तरफ मूव करते हैं हम। आपने कॉइन मार्केट पर आ जाना है। कॉइन मार्केट पर आपके सामने आ रही है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इस टाइम 30,000 से लेके 31,000 के बीच में ट्रेड कर रही है, और एथीरियम की जो अमाउंट है, एथीरियम की जो प्राइस है वो इस टाइम 1800 से लेके $1900 के बीच में ट्रेड कर रही है। और अगर हम बाइनांस के ऊपर इनकी बिटकॉइन और एथीरियम की प्राइस को हम अगर चेक करें तो बाइनांस भी आपको सेम बता रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस बाइनांस के ऊपर $30,870 चल रही है, ऑलमोस्ट $30 से $31 के बीच में ट्रेड कर रही है। और एथीरियम की प्राइस भी बाइनांस के ऊपर $1800 से लेके $1900 के बीच में ट्रेड कर रही है। यानी कि हमने देख लिया कि बिटकॉइन की ग्लोबली प्राइस और एथीरियम की ग्लोबली प्राइस जो है वो 30,000 से लेके 31,000, और एथीरियम की प्राइस जो है वो 1800 से लेके $1900 के बीच में ट्रेड कर रही है। सिंपली इसी तरह से आपने बाइनांस या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन या फिर एथीरियम को आपने यहाँ से बाय कर लेना है। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सचेंज है जिसके ऊपर हम क्रिप्टो आर्बिट्राज को कर सकते हैं, उस एक्सचेंज का नाम है cfex.com। cfex एक्सचेंज है जहाँ पर हम किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से हम एसेट को बाय कर सकते हैं, बिटकॉइन या फिर एथीरियम को, और उसको एक्सपेंसिव प्राइस में हम cfex एक्सचेंज के ऊपर सेल कर सकते हैं। अब आपने और मैंने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और बाइनांस के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस को देखा था कि 30,000 से लेके 31,000 के बीच में बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड हो रही है, बट cfex के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस 34,500 चल रही है। यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 3,000 से लेके $3,500 जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अबव है cfex के ऊपर। तो यहाँ से भी आप क्रिप्टो को आर्बिट्राज कर सकते हैं, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने $600 ही इन्वेस्ट करने हैं या $500 ही इन्वेस्ट करने हैं। आप $50 या फिर $100 से भी कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई करता है क्रिप्टो आर्बिट्राज को तो वो $100 से मिनिमम स्टार्ट करे, बट मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपका जैसा दिल करे आप वैसा कर सकते हैं। कम से करेंगे तो आपकी फ़ीस ही डिडक्ट हो जाएगी, आपका प्रॉफिट भी मर जाएगा। तो मिनिमम $100 ही सूटेबल रहता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो सिंपली आपने अपनी एक्सचेंज के ऊपर बाय कर लेना है बिटकॉइन या फिर एथीरियम को। इसी तरह मैं आपको एथीरियम की प्राइस भी दिखा दूं कि हमने एथीरियम की जो प्राइस देखी थी cfex के ऊपर एथीरियम की क्या प्राइस चल रही है। इसी तरह एथीरियम की प्राइस भी cfex एक्सचेंज के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप चल रही है। हमने वहाँ पर देखा था $1,800 से $1,900 के बीच में ट्रेड कर रही थी, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट वो $2,142 पर ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि $200 जो है वो आपको अबव मिल रहे हैं एथीरियम के ऊपर। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन में ही कीजिए, क्योंकि बिटकॉइन आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा cfex के ऊपर। अगर आप मिनिमम $200 का बिटकॉइन बाय करते हैं किसी भी एक्सचेंज से तो आपके पास आते हैं 0.00647 बिटकॉइन आपके पास आता है। कितना आता है? 0.00647, और इसकी प्राइस बनती है $200। बट अगर हम cfex के ऊपर इसको सेल करते हैं इस बिटकॉइन को, जो कि हम बाइनांस या किसी भी दूसरी एक्सचेंज से बाय कर रहे हैं, तो हमारी बिटकॉइन की अमाउंट थी 0.00647 और उसकी अमाउंट बन रही है 223.56, यानी कि ऑलमोस्ट आपको $200 के ऊपर $23 या फिर $23 से थोड़ा सा अबव $23.65 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। आई थिंक ये कोई बुरी ऑप्शन नहीं है कि अगर आप 200 इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक आर्बिट्राज के ऊपर आपको $23 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आई थिंक कि ये कोई बैड स्ट्रेटजी नहीं है। आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
अब आपने इसको एक दफ़ा आर्बिट्राज करना है, 2 दफ़ा आर्बिट्राज करना है, 3 दफ़ा आर्बिट्राज करना है, ये हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। बट अगर आप किसी भी एक्सचेंज से $200 या फिर $100 का बिटकॉइन बाय करते हैं और उसको सीफेक्स के ऊपर सेल करते हैं तो $100 के ऊपर आपको ऑलमोस्ट $12 का प्रॉफिट होगा। तो $200 के ऊपर आपको ऑलमोस्ट $23 से $24 का प्रॉफिट हो सकता है। अब आप इसको एक दफ़ा आर्बिट्राज करेंगे या 2 दफ़ा आर्बिट्राज करेंगे, ये हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। अब जो मैंने आपको पहले एक्सचेंज बताई थी पॉलीगॉन मैटिक का आर्बिट्राज करने के लिए बिटमैकी, अगर हम उसको स्कैम एडवाइज़र के ऊपर देखें तो उसका स्कोर 100 में से सिर्फ और सिर्फ 12 है। यानी कि हमें बहुत सारे रिस्क जो हैं वो इस एक्सचेंज के ऊपर नज़र आ सकते हैं। बिटमैकी के ऊपर अगर आप पॉलीगॉन मैटिक को आर्बिट्राज करते हैं और $600 मिनिमम एक अमाउंट है जो कि आपने आर्बिट्राज करनी है पॉलीगॉन मैटिक में, तो आई डोंट थिंक कि बिटमैकी कुछ ख़ास आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपना $600 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो बहुत बड़ी एक वेबसाइट है स्कैम एडवाइज़र, उसने उसको 100 में से स्कोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12 दिया है। और बहुत सारे मिक्स रिव्यूज़ हैं स्कैम एडवाइज़र के ऊपर बिटमैकी से रिलेटेड कि कुछ लोगों को इसने डिपॉजिट दिया है, कुछ लोगों को इसने विड्रॉ दिया है, कुछ लोगों को इसने विड्रॉ नहीं दिया, कुछ लोगों को इसने डिपॉजिट नहीं दिया। तो बहुत सारे मिक्स रिव्यू हैं स्कैम एडवाइज़र के ऊपर बिटमैकी से रिलेटेड। तो अगर आप बिटमैकी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी एक रिस्क के ऊपर कर सकते हैं। एक अच्छा आपको प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, बट एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की वेबसाइट है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस वेबसाइट को यूज़ करें बिटमैकी एक्सचेंज को। अब हम ज़रा सीफेक्स को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह की एक्सचेंज है, क्या उसको आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इस एक्सचेंज को यूज़ किया है या नहीं किया, या मैंने अभी वीडियो के दौरान आपको आर्बिट्राज करके क्यों नहीं दिखाया, आखिर क्या वजह है, और क्या मैंने सीफेक्स एक्सचेंज को यूज़ किया है आर्बिट्राज के लिए कि नहीं। सबसे पहले हम सीफेक्स एक्सचेंज को देख लेते हैं कि उसको स्कैम एडवाइज़र या फिर ट्रस्ट पायलट क्या स्कोर देता है। तो सीफेक्स एक्सचेंज को अगर हम ट्रस्ट पायलट के ऊपर देखें तो इसको 3.7 स्कोर दिया है। ऑलमोस्ट 147 रिव्यूज़ हैं सीफेक्स एक्सचेंज के लिए ट्रस्ट पायलट के ऊपर। अब ट्रस्ट पायलट भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है जो कि एक दूसरी वेबसाइट्स को रेट करती है, उसके स्कैम्स और उसकी अच्छे और उसके प्योर होने का हमें बताती है। तो सीफेक्स एक्सचेंज को ट्रस्ट पायलट ने जो स्कोर दिया है, जो रेटिंग दी है, वो दी है 3.7 की, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कि बहुत बुरी भी नहीं है। और सीफेक्स एक्सचेंज के लिए बहुत ही मिक्स जो है वो रिव्यू हैं। कुछ लोगों को सीफेक्स की तरफ से डिपॉजिट नहीं मिला, कुछ लोगों को सीफेक्स की तरफ से विड्रॉ नहीं मिला, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैं पिछले 3 साल से सीफेक्स को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आज तक किसी भी तरह का सीफेक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं आया। यहाँ पर लोग ये भी बात कर रहे हैं ट्रस्ट पायलट के ऊपर कि हम यहाँ पर इसको आर्बिट्राज के लिए यूज़ करते हैं और हमें पिछले 2 सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो 50-50 रिव्यू हैं। लोग नेगेटिव रिव्यू भी दे रहे हैं सीफेक्स एक्सचेंज के लिए और पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दे रहे हैं सीफेक्स एक्सचेंज के लिए। अब मैं आपको अगर पर्सनली अपना बताऊं तो मैंने सीफेक्स एक्सचेंज को एक दफ़ा यूज़ किया है आर्बिट्राज के लिए। बिटकॉइन के लिए मैंने $200 के लिए ही किया था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब इसको यूज़ किया है तो मैंने इसमें बिटकॉइन डिपॉजिट किया था, उसके बाद USDT में उसको चेंज करके मैंने बाइनांस में ही विड्रॉ लिया था। तो मेरा तो स्मूथली सब कुछ कंप्लीट हो गया था, मुझे किसी भी तरह का सीफेक्स एक्सचेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट मेरे एक दोस्त और मेरे कज़न ने भी सीफेक्स एक्सचेंज को यूज़ किया है। मेरा जो कज़न है वो सीफेक्स एक्सचेंज को आर्बिट्राज के लिए काफ़ी देर से यूज़ कर रहा है और वो दिन में 1 से 2 दफ़ा या फिर 3 दफ़ा बिटकॉइन को आर्बिट्राज करता है, बाइनांस टू सीफेक्स और सीफेक्स टू बाइनांस, और उसको किसी भी तरह से अभी तक ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, उसका विड्रॉ नहीं रुका। बट मेरा जो दोस्त है उसने सीफेक्स को सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया था आर्बिट्राज के लिए, और उसको उस टाइम तो उसका फ़ंड जो है वो बाइनांस में रिसीव हो गया था आर्बिट्राज के बाद, बट सेकंड टाइम उसका फ़ंड जो है वो फंस गया। उसके बाद उसको वो फ़ंड जो है वो नहीं मिला। बट वो एक स्ट्रेटजी उसने जो अपनाई है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करें क्योंकि ये कोई लेजिट काम नहीं है, बट वो ये करता है कि वो हर दफ़ा अपना एक जीमेल का अकाउंट नया बनाता है, उससे सीफेक्स एक्सचेंज के ऊपर दोबारा लॉगिन करने के बाद, साइन अप करने के बाद वो दोबारा बाइनांस से आर्बिट्राज करता है। यानी कि हर आर्बिट्राज के बाद वो अपना
जो प्रीवियस अकाउंट था सीफेक्स का उसको डीएक्टिवेट कर देता है, दोबारा जीमेल के अकाउंट से नया सीफेक्स का अकाउंट बनाता है और उससे आर्बिट्राज करता है। तो उसका कहना ये है मेरे नज़दीक, क्योंकि मैंने वन टाइम यूज़ किया है और मुझे सक्सेसफुल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सेकंड टाइम मैंने यूज़ नहीं किया। बट उसका कहना ये है कि आप सीफेक्स को अगर वन टाइम यूज़ करते हो तो वो आपको स्मूथली डिपॉजिट और विड्रॉ देता है, बट आप सेकंड टाइम उसको करते हो तो आर्बिट्राज करने की वजह से वो आपको विड्रॉ नहीं देता, आपका विड्रॉ बीच में फंस जाता है। तो उसकी स्ट्रेटजी के मुताबिक कि वो हर दफ़ा जीमेल का अकाउंट न्यू बनाता है, सीफेक्स का अकाउंट नया बनाता है और उससे आर्बिट्राज करता है। मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करें, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट ये दो वेबसाइट थी, एक बिटमैकी और एक सीफेक्स। सीफेक्स मैं आपको कहूँगा कि अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप वन टाइम कर सकते हैं, और अगर आप इसको बार बार करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटजी ठीक है कि आप अपना जीमेल का अकाउंट बार बार बना लें और सीफेक्स के ऊपर अपना नया अकाउंट बना के आप आर्बिट्राज करते रहें। बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन सब चीज़ों में पढ़ें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में क्रिप्टो आर्बिट्राज के बारे में एक लेजिट स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे और उसमें किसी भी तरह के ये छोटी छोटी एक्सचेंजेस का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेजिट बड़ी एक्सचेंजेस होंगी जिनसे आप बाय करेंगे और एक अच्छी अमाउंट में सेल करेंगे और क्रिप्टो आर्बिट्राज से एक अच्छा पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको भी यूज़ करना चाहें, बिटमैकी का मैं नहीं कहूँगा, सीफेक्स को अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप नया जीमेल का अकाउंट बना के सीफेक्स के ऊपर नया अकाउंट बना के आप यूज़ कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त, बाय।